खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बहुजन समाज पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने राकेश कुशवाहा को बतौर प्रत्याशी घोषित किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह अहिरवार ने की। मुख्य अतिथि लालाराम अहिरवार ने झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से एडवोकेट राकेश कुशवाहा को बसपा का प्रत्याशी घोषित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर झांसी मंडल प्रभारी कैलाश पाल, बीडी फुले, जिला उपाध्यक्ष ठाकुर विपिन सिंह, जिला महासचिव संजय श्रीवास, शीतल कुशवाहा, मदन लाल अहिरवार, पूर्व विधायक फेरन लाल अहिरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्रदत्त गौतम, जिलाध्यक्ष ललितपुर चंद्रभान बसेरा, महानगर अध्यक्ष शकील मोहम्मद आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को जिताने की अपील की। बैठक का संचालन पूर्व जिला उपाध्यक्ष साबिर भाई ने किया। अंत में नफीस सानू भाई ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर झांसी विधानसभा अध्यक्ष धन प्रसाद, बबीला विधानसभा अध्यक्ष रविराज गौतम, मौरानी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कंचन, झांसी विधानसभा महासचिव वंदना अहिरवार, ललितपुर विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र अहिरवार, महरौनी विधानसभा अध्यक्ष राम बख्श, संतोष वर्मा, नीरज गुप्ता आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। देखिए, आज जो आप लोगों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने के आशीर्वाद से आज जो झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिस समाज के प्रत्याशी को आज हम लोगों ने उतारा है, उसकी मांग काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी करते रहे कि हमें जो झांसी ललितपुर लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के मतदाता हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, तो हमें उनकी इस लोकसभा चुनाव में भागीदारी देना है। जिस तरह से हमने 2004 में बांदा से चलकर आए बाबूलाल कुशवाहा जी को इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का काम किया था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। बहुजन समाज पार्टी बड़े मतों के अंतर से हम लोग जीतते, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय बबीना में, मऊरानीपुर में बहुत बड़ी गड़बड़ी की थी, बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया था और हमारे कैंडिडेट को बहुत कम मतों से हार गए थे, वो पीछे रह गए थे। अगर उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर उस सरकार में जो समाजवादी पार्टी के लोग थे, अगर वो बूथ कैप्चरिंग नहीं करते, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते थे कि 2004 में ही बहुजन समाज पार्टी का इस संसदीय क्षेत्र से कुशवाहा समाज का बेटा बाबूलाल कुशवाहा लोकसभा में पहुंच गए होते। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बूथ कैप्चरिंग कर उन्हें बेईमानी से हरा दिया गया था। लेकिन अब हमें भरोसा है चुनाव आयोग पर कि इस बार ईमानदारी से चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। और आप देखना, हमारे कैंडिडेट को जो आज हमने प्रत्याशी घोषित किया है, तमाम विरोधी दलों की चूल्हे हिल जाएंगी और आने वाला समय बताएगा कि जो लोग कहते हैं कि हम लाखों के अंतर से जीतेंगे, आने वाला समय बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी इस संसदीय क्षेत्र से लाखों वोट से जीत कर जाएगा। धन्यवाद। जी सर, मैं पूर्व में बहुजन समाज पार्टी की सेवा करता रहा हूँ, बहुजन लोग में रहा हूँ। बीच में कुछ समय के लिए मैं दूसरे परिवार में गया, पुनः मैंने आस्था मेरी बहुजन समाज में ही थी, इसलिए पुनः मैं अपने परिवार में वापस आया हूँ। किस स्ट्रेटजी के तहत आप जाएंगे? सर, आप देख रहे हैं झांसी में आप भी निवास करते हैं, मैं भी निवास करता हूँ। रोजगार का, बेरोजगारी का इतना वो है कि यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है मेन चीज़ है। युवा जो 2014 में 15 साल का था, वो 20 साल का हो गया, 20 साल के बाद 25 साल का हो गया। अगर एक 5 साल बहन जी की भागीदारी सत्ता में नहीं रही, तो ये समझ लीजिए कि जो बेरोजगार है वो डेट ऑफ उसकी आउट हो जाएगी, वो रोज़गार नहीं पा पाएगा। पढ़े लिखे आदमी सारे बेरोजगार हो जाएंगे। खेती किसानी बुंदेलखंड का सूखा क्षेत्र है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है,
खेती किसानी में इतना होता नहीं है। किसान, मजदूर, नौजवान सारे लोग घर पे बैठे हुए बेरोजगार हैं। अभी पिछले ओलावृष्टि हुई, सब किसानों को उम्मीद थी कि जितना हमारा बचा हुआ है गेहूँ उतना का हमें तो मुआवजा मिलेगा, लेकिन सब सारी खाने पूर्ति की गई। तो किसानों के, बेरोजगारों के, नौजवानों की मैं आवाज़ बन करके उनके बीच में जाऊंगा और मैं भी खुद एक नौजवान हूं और उनकी बात को मैं संसद में उठाऊंगा। और यहाँ सबसे पहले रोजगार के साधन झांसी, ललितपुर और मऊरानीपुर इस क्षेत्र में ऐसे रोजगार के साधन लाऊंगा कि जिससे कि झांसी का जो युवा व्यापारी और बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो यहीं रोजगार प्राप्त कर सकें। जिस पार्टी से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं, बताएंगे उस पार्टी का गठन किस सन में हुआ था? सर, इनका गठन तो सन 1984 में हुआ था। तब से आप बसपा में? नहीं, उसके बाद मैं 1999 में बसपा में शामिल हुआ था। पूर्व विधायक जो कैलाश साहू जी हैं, उन्होंने मुझे सदस्यता ग्रहण कराई थी। सन 2000 तक मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा, विधानसभा संगठन मंत्री था। बस ठीक है।